योर प्रोफेशन? आई एम ए लंदन रिटर्न ग्रेजुएट, पेशे से बिल्डर हूँ। क्या बिल्ड करते हो? बिल्डिंग्स। श्योर? या श्योर। सोच कर बताओ, बिल्डिंग्स बिल्ड करते हो और डिस्ट्रॉय करते हो? क्या मतलब? बाय नेचर कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव। मर्डर करना डिस्ट्रक्टिव होता है, ये मानते हो? हाँ मानता हूँ। तो तुम कंस्ट्रक्टिव कैसे हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहिबा मेरे मुवक्किल को शब्दों के जाल में फंसा रही हैं। वकालत है ही शब्दों का जाल। सच्चा फंसता नहीं और झूठा बचता नहीं। झूठे से सच उगलवाने के लिए उसे कुड़दना ही पड़ता है। ओवर रूल। आई रिपीट, तुम कंस्ट्रक्टिव कैसे हुए? मैडम आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आ रहा है, लेकिन जवाब क्या दूं वो समझ नहीं। खैर, राम सिंह और अब्दुल गनी को जानते हो? कौन राम सिंह, कौन अब्दुल गनी? तुम्हारे बाप के मुलाजिम, तुम्हारे बॉडीगार्ड। मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है। मार देंगे तो कहां से रहेंगे? मेरा मतलब उनके घर से पहले। मैं उन्हें नहीं जानता। क्यों नहीं? राम सिंह और अब्दुल गनी को नहीं जानते? तो ये कैसे जानते हो कि नहीं जानते? इधर उधर क्या देख रहे हो? जवाब तुम्हें देना है, किसी और को नहीं। तुम मानते हो कि तुम जानते हो, लेकिन कह नहीं सकते कि तुम जानते हो, क्योंकि अगर तुमने कह दिया कि तुम जानते हो तो अदालत जान जाएगी कि तुम जानते हुए कह रहे हो कि तुम नहीं जानते। अब क्या? हाँ या ना? ऑब्जेक्शन हाँ या ना? योर ऑनर। सवाल का जवाब मांगे, इसमें क्या ऐतराज है? क्या लफ्ज ऑब्जेक्शन ने आपकी डिफेंस की बुनियाद है? बार बार ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करके आप मेरा सिलसिला तोड़ रहे हैं। अगर मेरे सवालों का जवाब आप देना चाहते हैं तो आइए, खड़े हो जाइए कठे कहीं और कहिए कि मैं जानता हूं मगर नहीं जानता। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू हर इंसल्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स मी। प्रोसिक्यूशन ऐसे रिमार्क्स पास ना करे। Yes, Your Honor. I promise my next remark will not be a repetition. Satisfied? लियाकत खान, इंडोर स्पोर्ट्स में तुम्हारे क्या क्या शौक है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, चेस, ब्रिज। यानी कार्ड्स खेलते हो? जी हाँ, ब्रिज एंड स्विप। तो इन खेलों में आदमी रोज लाखों रुपए हार सकता है? जी नहीं। तो तुम कैसे लाख रुपए हारते रहे? वो तो क्या? वो तो मैं कभी हारा ही नहीं। तो राम सिंह, अब्दुल गनी, धर्मचोपड़ा को मारा क्यों? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहिबा मुलजिम को गुमराह कर रही हैं। गुमराह को राह पर लाना क्या गुमराह करना होता है? एनीवे, लियाकत खान, तुम जुआ खेलते हो? जी नहीं। कौन से क्लब में जाते हो? मैं किसी क्लब में नहीं जाता। तुम्हारी रोजाना की बड़ी हार तुम्हारे बाप के हमदर्द दोस्त को तकलीफ पहुंचा रही थी। उन्होंने तुम्हारे बाप को तुम्हारी आदत से खबरदार कर दिया। तुम्हारे अब्बा, जो पहले से तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बहुत परेशान थे, तुम पर बिगड़े और तुम्हें सख्त वार्निंग भी दी। तुम्हारे गुरूर से ये बर्दाश्त नहीं। बाप तक खबर पहुंचाने वाला अब्दुल गनी और राम सिंह हो सकता है, ये समझकर तुमने उन्हें बहुत डांटा और नौकरी से निकाल दिया। मैंने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला था। ये पॉइंट नोट किया जाए। मुलजिम ने अभी भी कहा कि मैंने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला था, बल्कि उन्हें जिंदगी से निकाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुलजिम ने यह हरगिज नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा, ये तो मैं कह रही हूँ। लेकिन ये साबित हुआ कि मुलजिम का बयान कि मैं इन्हें जानता तक नहीं, झूठ था। बस इस वक्त इतना ही काफी है मेरे लिए। मुलजिम लियाकत खान, तुमने अभी अभी कहा कि राम सिंह और अब्दुल गनी को तुमने नौकरी से नहीं निकाला था। जी। क्या तुम यही कहना चाहते थे या वकील साहिबा ने तुम्हें गुमराह करके अपने अल्फाज तुम्हारे मुंह में डाल दिए? एग्जैक्टली योर ऑनर, मैं एक सीधा साधा पढ़ा लिखा इंसान। वकील साहिबा का हर सवाल टेढ़ा होता है, जिससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। भला मैं उसका कैसे कत्ल कर सकता हूँ जिसको मैं जानता तक नहीं। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। थैंक यू। योर ऑनर, मैं मुलजिम के बाप माजिद खान से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो माजिद खान पठान, आप इतना बताइए कि
राम सिंह और अब्दुल गनी कितने अरसे से आपके पास काम कर रहे थे? इन दोनों नामों वाला कोई भी आदमी कभी भी मेरे यहाँ काम नहीं करता था। तो आप उनके मुलाजिमत में थे? लानत है, वो भिखारी मुझे क्या मुलाजिम रखेंगे। जाहिर हुआ कि आप उन्हें जानते थे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और आप ये भी जानते हैं कि उनकी हैसियत आपके मुकाबले में भिखारियों की थी। मैंने ये भी नहीं कहा। तो आपने ये कैसे कह दिया कि वो भिखारी मुझे क्या मुलाजिम रखेंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जिनकी लाशें सड़कों पर लावारिसों की तरह पाई जाएं, वो गरीब ही होंगे। इट्स अ कॉमन सेंस। गवाह की तरफ से मेरे सवाल का जवाब देने का आपको कोई हक नहीं है वकील साहब। गवाह आपको मिलेगा, अपनी सफाई तभी पेश करे तो अच्छा है। Prosecution is right, Mr. Defense Counsel. आई एम सॉरी सर। Proceed. क्या आप मकतूल धर्म चोपड़ा को जानते थे? जी हाँ, मामूली सी मुलाकात थी। तो क्या वो मामूली सी मुलाकात वाला वही शख्स नहीं है जिसने आपको आपके बेटे मुल्जिम लियाकत के बारे में खबरदार किया था कि वो रोज रात को क्लब में जाकर लाखों रुपया जुए में हारता है? मेरे जाती मामले में दखल देने का किसी गैर आदमी को कोई हक नहीं। तो आप ये मानते हैं कि आपके बेटे के जुए में हारना वो आपका जाती मामला है? मेरा बेटा जुआ नहीं खेलता। आप झूठ बोल रहे हैं। आपका बेटा लाखों रुपया जुए में हारता था। नहीं। उसने अपने 2 बॉडीगार्ड्स को इसलिए जान से मार दिया था क्योंकि वो समझता था कि वो दोनों आपको उसके जुए में हारने की खबर देते थे। बिल्कुल नहीं। उसको जब पता चला कि आपको उसकी हार की खबर धर्म चोपड़ा देता है, उसने धर्म चोपड़ा के घर जाकर उसका खून कर दिया। नहीं नहीं नहीं, झूठ है ये। ये सब सच है खान, इसके चश्मदीद गवाह है। किधर है? आपके पास। मेरे पास? मेरे पास नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर उस कत्ल की कोई चश्मदीद गवाह है तो वो भारती सहगल के पास होनी चाहिए। वकील साहब का सवाल बिल्कुल जायज है। मैं चाहूंगी कि मेरे काबिल दोस्त यही सवाल माजिद खान से करें और ये इन्हें बताएं कि रूपा नाम की चश्मदीद गवाह इनके कब्जे में आई थी या कब्जे में लाई गई थी? मैं हवा में तीर नहीं चलाया करता। तो अलग से ले जाकर पूछ लीजिए। Order, order. कहाँ है वो चश्मदीद गवाह रूपा? ये इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं। कसम खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकता हूँ। तो खाइए कसम और कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ। झूठ है। आप झूठ बोल रही हैं। आपने साबित कर दिया कि आप भी नकली पठान हैं। Order, order. योर ऑनर, भारती सहगल वाकई भारती सहगल है। बहुत बढ़िया कलाकार है, इसमें कोई शक नहीं। एक अच्छे ड्रामेटिस्ट की तरह कैसा घुमा फिरा के सीन को लिखती हैं और आखिर में ओ हेनरी की तरह ऐसा झटका देती हैं कि पूरी अदालत को हिला के रख देती हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इनके इस रवैये को एक नाटक समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए और इस मुकदमे पर कोई असर न पड़ने दिया जाए। इसका ख्याल रखा जाएगा। माजिद खान पठान, जी। जिस रोज धर्म चोपड़ा का कत्ल हुआ उस रोज आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कहां थे? वकील साहब, हर दिन की तरह उस रोज भी मैं सुबह 10 बजे अपने बेटे लियाकत के दफ्तर गया था। वहां से तकरीबन 11 बजे हम दोनों मेरे पूना रोड वाले फार्म का मुआयना करने गए थे। वहां से आते आते तकरीबन शाम के 6 तो बज ही गए थे। लेकिन पुलिस वालों का यह कहना है कि आपकी बीवी ने उनको बताया कि लियाकत खान करीब 11 बजे घर से अकेला निकला था और ऑफिस वालों का कहना है कि वो 10 बजे से ऑफिस में ही था। वकील साहब, ये दोनों बयान पुलिस वालों के हैं, मैं क्या कह सकता हूं? आपने ये भी बयान दिया है कि अब्दुल गनी और राम सिंह को आप नहीं जानते थे। जी हाँ। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि आपने उनकी बीवियों को उनकी मौत के बाद 1-1 लाख रुपया दिया। क्या ये सच है? वकील साहब, ये बयान भी पुलिस वालों का ही है। अच्छा, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि अब्दुल गनी, राम सिंह और
धर्म चोपड़ा के कत्ल के साथ आपके बेटे मुलजिम लियाकत खान का कोई ताल्लुक नहीं? ये बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। मेरा बेटा लियाकत बेगुनाह है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, डायमंड क्लब के मालिक को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया जाए। इजाजत है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी हाँ, मैं कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? रहमत अली। पेशा? जी मैं डायमंड क्लब का मालिक हूँ। लाइसेंस है? जी हाँ। फिर भी हफ्ता भरना पड़ता है। जी कितना हफ्ता भरते हो? जी ये हफ्ता क्या है, मैं कुछ नहीं जानता सर। तुम शायद ये भी नहीं जानते कि फ्लैश जैसा बड़ा जुआ, वो भी कैश खेलना कानून के खिलाफ है। जी हाँ मैं जानता हूँ। तो क्यों कराते हो ऐसे जुआ अपने क्लब में? देखिए मैडम, आपका ये मिस्टेक है। मेरे क्लब में कोई ऐसा जुआ नहीं होता। अच्छा, जी। तो फिर धर्म चोपड़ा और लियाकत खान में झगड़ा क्यों हुआ था? ये कब हुआ था झगड़ा? तारीख, दिन, वक्त बताओ। देखिए इसका बताने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। धर्म चोपड़ा, लियाकत खां के ऐसे नाम के किसी आदमी को मैं बिल्कुल नहीं जानता माय लॉर्ड। सच ना बोलने का कसम खा कर आए हो क्या? नहीं मैडम, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलना गुनाह है ना, आप जानते हैं ना। सामने कटहरे में खड़े इस आदमी को पहचानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्या नाम है इनका? इंस्पेक्टर संजय। कितनी उंगलियां हैं? 2। अरे ये 4 हैं। उंगलियां गिन सकते हो और कटहरे में खड़ा हुआ इतना बड़ा आदमी तुम्हें नहीं दिख रहा है? जी मैं ये समझा था कि आप इंस्पेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। अब बताओ, कटहरे में खड़े हुए आदमी को तुम पहचानते हो? जी हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ। कौन है ये? मुझे क्या मालूम? तुमने अभी भी कहा तुम इन्हें पहचानते हो। जी मैंने इनको पहचान कर कहा है कि मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। हाँ। बहुत चालाक आदमी लगते हो। जी क्लब का धंधा करते हैं, कुछ तो भेजे से काम लेने ही पड़ते हैं ना सर। अभी भी भेजे से काम ले रहे हो? जी हाँ। Your witness, please. नो क्वेश्चंस योर ऑनर। Your Honor, अब मैं मिस्टर नरेश मल्होत्रा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नरेश मल्होत्रा का नाम गवाहों की उस लिस्ट में नहीं है जो मुझे दी गई थी। मिस्टर भगवान, एन मल्होत्रा? एन मल्होत्रा नरेश मल्होत्रा है? ये तो हमें ख्याल ही नहीं आया। ये मुझे कटहरे में क्यों उठा रही है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं होशियारी से जवाब देना, बहुत चालाक औरत है। जानता कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। किस फिक्र में डूब गए नरेश सेठ? उलझा दिया इसने मुझे, ब्लडी हेल। सुबह की मुलाकात में भी 2 धारी सवाल जवाब कर रही थी, अब कटघरे में बुला रही है। नानी क्या पूछना चाहती है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है। पर मेरे ख्याल से तुम्हारा इस केस से तो कोई ताल्लुक है नहीं, फिर तुम्हें क्यों कटहरे में बुला रही है? खान साहब, वो न सिर्फ एक बड़ी ही अच्छी वकील है, बल्कि बड़ी ही चालाक औरत भी है। होगा कोई जाल जो बुन रही होगी। हेलो अनीता। हेलो मिस्टर नरेश। खाना तो नहीं खाया ना तुमने? आई फिनिश्ड। ओह, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, माय गॉड। खूबसूरती कहते किसे है? खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है या जिसे देखा जाए उसमें? अच्छा सवाल है। मेरी आंखों में आंखें डालो। क्यों? तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा अनीता, एक बात बताओ। जी। भारती ने मुझे विटनेस बॉक्स में क्यों बुलाया है? भारती सहगल मुझे सवाल करना सिखा रही हैं, जवाब देने में। एक्सक्यूज मी। ओह यार। अनीता,
फाइल नंबर 205 लिखा है जरा। बहुत खूबसूरत है, कौन? बहुत डिजायरेबल भी है। कौन? हाँ, वो कौन? और कौन? भारती सहगल। ऑफ कोर्स। क्या गेम खेल रही हो? हाँ, मुझे कटघरे में क्यों बुलाया? क्या पूछना चाहती हो? सवाल तो मुझे करना है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? आज कुछ तुम नर्वस लग रहे हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं नर्वस होने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस मुकदमे से मेरा क्या ताल्लुक है, ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बिल्कुल हूँ। ये नहीं चाहते कि मैं ये केस जीत जाऊं? बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर मेरी मदद करो। मैं पिछली हार की शर्मिंदगी मिटाना चाहती हूँ। मतलब? तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुंचाना चाहती हूँ, पत्थर और चक्की के माहौल में। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। यानी फिर धोखा? धोखे के बदले में धोखा धोखा नहीं होता नरेश। बाय। कुछ पता चला? मीठा जहर बन गई है भारती सहगल। पिछली हार का बदला लेना चाहती है मुझसे। अरे तुम फिक्र मत करो नरेश सेठ, जब तक वो चश्मदीद गवाह हमारे कब्जे में है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक बार मुकदमा खारिज हो गया और मेरा लियाकत बरी हो गया, इसे भी देख लूंगा। तुमने अभी तक उसे ठीक से जाना नहीं है खान, वो बहुत गहरी है। जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ मैं नहीं। जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आइए नरेश मल्होत्रा साहब, तशरीफ लाइए। नरेश मल्होत्रा साहब और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, योर ऑनर। एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस भारती सहगल। आस्तीन का सांप भी अगर ये बनती हैं तो डंके की चोट पे फन फैला कर। अगर ये तारीफ है तो भी बेजानी है, और अगर ये निंदा है तो भी भेजा नहीं है। एक दफा आस्तीन का सांप बनी थी तो हथकड़ी पड़ी थी आप में। इस दफा क्या इरादा है? जिस जुर्म के इल्जाम में मैं तुम्हें घसीटने वाली हूँ नरेश, बदकिस्मती से इसमें तुम्हें फांसी नहीं लग सकती, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। लड़ी है। मैंने भी अगर तुम्हें इस जुर्म की सजा ना दिलवाई ना भारती, तो मेरा नाम भी नरेश मल्होत्रा नहीं। ये यहाँ क्या हो रहा है? सॉरी योर ऑनर, मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। भूल गए थे कि इस वक्त हम अकेले में नहीं हैं। अदालत का वक्त जाया ना किया जाए। प्लीज प्रोसीड विद द केस। तो मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आपकी कितनी बीवियां हैं? जी मेरी एक ही बीवी है, उनका नाम? मिसेस बरखा मल्होत्रा। ये आपकी बीवी नंबर 2 है? जी नहीं, ये मेरी बीवी नंबर 1 है, और बीवी नंबर 2 का कोई चांस भी नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी पहली बीवी का नाम बरखा नहीं, रूपा। देखिए, रईस खानदान के लड़कों की जिंदगी में ऐसी कई लड़कियां आती हैं और जाती हैं। यानी आपने उनसे बाकायदा शादी नहीं की? जी नहीं, मेरी उनसे शादी नहीं हुई। In other words, she was a mistress. रखा है आपको? योर ऑनर, नरेश मल्होत्रा की ब्याहता जिंदगी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है जनाब कि वही रूपा धर्म चोपड़ा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। और वो रूपा के अदालत में आए बगैर साबित नहीं हो सकता। अगर रूपा अदालत में आ जाती है तो क्या आप जुर्म कबूल कर लेंगे? हम करें न करें, लेकिन कानून की नजर में एक चश्मदीद गवाह की क्या अहमियत है वो आप अच्छी तरह जानती हैं। तो मिस्टर नरेश मल्होत्रा, बुलाइए रूपा। क्या बकवास कर रही हैं आप? मुझे क्या मालूम रूपा का है? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर नरेश। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के इतने संगीन इल्जाम लगाने पर कोई भी इंसान अनबैलेंस हो सकता है। फिर भी लफ्ज बकवास के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। प्रोसीड। जज साहब, रूपा नरेश मल्होत्रा की बेहद बीवी है। नरेश से उसे एक बच्चा भी है। ये केस अलग है जो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन जिस बात से इस केस का ताल्लुक है वो ये है
कि मुलजिम लियाकत खान के बाप माजिद खान पठान जब मुझे डरा ना सके, खरीद ना सके, तो उन्हें इस बात का खतरा पैदा हुआ कि रूपा की गवाही इनके बेटे को फांसी चढ़ा सकती है। उन्होंने रूपा को उठा लेने का फैसला किया और ये जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को दी।